हेलो स्टूडेंट्स, क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। एंटेमोफिली के बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं। अब बाकी जो बचे हुए टाइप्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन है बायोटिक में, जिनको जूफिली कलेक्टिवली अपन कहते हैं, यानी कि जंतु परागण, जिसमें वन बाय वन वी विल डिस्कस, एक एक करके अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन ले रहे हैं ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली का मतलब क्या है, देखिए। ऑर्निथोफिली, ठीक है। ऑर्निथोफिली का मतलब है पॉलिनेशन बाय बर्ड्स। पॉलिनेशन बाय बर्ड्स, यानी कि यहाँ पे पॉलिनेटर जो है वो कौन है? बर्ड्स हैं। बर्ड्स की एजेंसी जो है वो पोलन ग्रेन्स को क्या कर रही है? ट्रांसफर कर रही है एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के पास। तो ऐसे प्लांट्स जिनमें बर्ड पॉलिनेशन पाया जाता है, उनके फ्लावर के कैरेक्टर क्या होंगे? फ्लावर कैरेक्टर्स। तो देखिए, जिन प्लांट्स के अंदर ऑर्निथोफिली पाई जाती है, उनके फ्लावर्स के अंदर सबसे पहली बात तो ये होगी कि फ्लावर की जो साइज होगी वो क्या होगी? लार्ज होगी। लार्ज साइज, बड़े आकार के फ्लावर होंगे, ठीक है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज होगी वो क्या होगी कि फ्लावर जो होंगे वो ब्राइट येलो कलर के होंगे या फिर रेड कलर के, ठीक है। फ्लोरल पार्ट्स जो होंगे, फ्लोरल पार्ट्स यानी कि जैसे सेपल पेटल जो है वो मजबूत होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे। ऑफन यानी कि प्राय फ्लावर ऑर्डरलेस यानी कि सुगंधहीन होंगे मोस्ट ऑफ टाइम, ठीक है। फ्लावर की जो शेप होगी यानी कि कोरोला जो होंगे वो क्या बनाएंगे? फनल, कीप जैसा आकार बनाएंगे, जिसमें इंसेक्ट अपना मुंह या चोंच दे सके, तो अट्रैक्टिव फनल शेप उस बनाएंगे उसकी, ठीक है। फ्लोरल पार्ट्स स्ट्रॉन्ग या लेदरी होना यानी कि मजबूत होना उनका करेक्टर होगा। नेक्टर इनके अंदर अच्छी मात्रा में बनेगा, गुड अमाउंट, अच्छी मात्रा में बनेगा। और ध्यान में रहे कि वाटरी होगा, यानी कि तरल होगा, बहुत ज्यादा लिक्विड अवस्था में होगा, तो वाटरी नेक्टर होगा। मकरंद जो होगा वो जल जैसा होगा, तरल होगा, और उसमें शुगर की मात्रा अच्छी होगी। वाटरी विद गुड अमाउंट ऑफ शुगर। शुगर की एक अच्छी मात्रा देखने को मिलेगी किसके अंदर? नेक्टर के अंदर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं किसके? उन फ्लावर्स के जिनके अंदर बर्ड्स के द्वारा क्या होगा? पॉलिनेशन होगा। अब देखिए, बर्ड्स जो इनके अंदर पॉलिनेशन करेंगे उनके कैरेक्टर क्या होंगे? कौन से बर्ड्स जो हैं वो इनके अंदर पॉलिनेशन करेंगे? तो देखिए, इन प्लांट्स के अंदर पॉलिनेशन करने वाला बर्ड जो है, उस बर्ड के अंदर सबसे पहले तो कैरेक्टर ये होना चाहिए कि उसकी जो बीक है, चोंच है, वो लंबी होनी चाहिए, ठीक है ना। यानी कि जो फनल शेप पेटल है, जो कीप बनता है, ये जैसे पेटल्स यूं कीप बना रहे हैं, तो ये चोंच जो है इनकी वो अंदर तक जाने वाली होनी चाहिए यूं। यानी कि बीक की साइज क्या होनी चाहिए? फनल से बड़ी होनी चाहिए। शुड बी लॉन्ग देन फनल ऑफ पेटल या कोरोला। दल से जो दलों के जुड़ने के कारण जो कीप बना है इनमें, उस कीप से लंबी आकृति की होनी चाहिए, क्योंकि ये जा रहे हैं नेक्टर के लिए, और नेक्टर होगा आधारी भाग में फ्लावर के, तो वहां तक बीक पहुंचनी चाहिए। तो क्या होना चाहिए कि जो बीक है वो लंबी होनी चाहिए इनके केस के अंदर, ठीक है। दूसरा, इनकी जो बॉडी है वो लाइट एंड स्मॉल होनी चाहिए। बॉडी हल्की हो, लाइट एंड स्मॉल,
ठीक है, ये भी एक अपने आप में इम्पोर्टेंट करेक्टर है कि अगर भारी बॉडी होगी, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं या बर्ड्स हैं जिनकी साइज बड़ी है, भारी है, जैसे तोता है, मैना है, बुलबुल है, कौवा है, वो भी कुछ हद तक बर्ड पोलिनेशन का काम करते हैं। लेकिन मोस्टली जो इस कैटेगरी के अंदर अपन शामिल करते हैं वो कौन है? एक तो होता है बेटा सनबर्ड और एक है हमिंग बर्ड। इन दो का नाम आता है। हमिंग का मतलब गुंजन पक्षी। जब ये उड़ता है तो जैसे वीणा के तार जो है ना, गुंजन एक साउंड आता है, इसलिए इसका नाम हमिंग बर्ड रखा है। ठीक है ना। सनबर्ड जो है ये आपको मिलेगा अफ्रीका एंड एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर, जो प्लांट्स के अंदर पोलिनेशन कर रहा है, अफ्रीका, एशिया। ठीक है ना। और ये हमिंग बर्ड आपको मिलेगा अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, अमेरिकी महाद्वीप के अंदर मिलेगा। कौन? हमिंग बर्ड। ठीक है। इन दोनों पक्षियों के अंदर एक डिफरेंस है, और वो डिफरेंस क्या है कि ये जो फ्लावर ब्रांच है उसके ऊपर बैठता है और फिर सिटिंग दे रहा है, वहां पे बैठ करके फिर क्या करता है, नेक्टर को सक करता है, चूसने का काम करता है। और हमिंग बर्ड जो है वो फ्लावर के चारों ओर मंडराता रहता है, सिटिंग नहीं करता, नॉट सिट्स, बैठता नहीं है। ठीक है। तो ट्रॉपिकल प्लांट्स जो भी हैं अफ्रीकन, एशियन और अमेरिकन कॉन्टिनेंट के, उष्ण कटिबंधीय पादप, उनके अंदर मोस्टली इन बर्ड्स के द्वारा पोलिनेशन देखने को मिलेगा आपको। ठीक है ना। और इनमें से ये बैठ करके नेक्टर को ग्रहण करता है, जबकि ये फ्लोर के चारों ओर मंडराता रहता है। आपने कई जगह पे ये डायग्राम देखा होगा। ये फ्लोवर है, ये सेपल्स हैं, ये पेडिकल है, थैलेमस है। ठीक है। और यूं आपने बीक डाले हुए एक बर्ड को देखा होगा, कई जगह बुक्स के अंदर भी ये डायग्राम देखने को मिलता है। ठीक है ना। तो वो कौन है? वो हमिंग बर्ड है। ठीक है। तो ये हमिंग बर्ड जो है ये लाइट होता है, हल्का होता है और मंडराता रहता है और सक करता है किसको? नेक्टर को। और ये जब एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचते हैं, एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर में, तो इनकी बीक के ऊपर जो पोलन ग्रेन्स हैं वो दूसरे फ्लोर की स्टिग्मा पे क्या हो जाते हैं? ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है। अब ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर बर्ड्स के द्वारा पोलिनेशन होता है वो कौन कौन से हैं? देखिए, एग्जाम्पल के रूप में अपन ले सकते हैं बिग्नोनिया। बिग्नोनिया जो है उसके अंदर आपको इस प्रकार का पोलिनेशन देखने को मिलेगा। ठीक है। इसके अलावा ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, इसको ब्यूटिया जो है उसको प्लास प्लांट है ये, इसको फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट भी कहते हैं, जंगल की आग भी कहते हैं। ठीक है ना। तो उस प्लांट के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। हनी शक्ल जो प्लांट है वो देखने को मिलेगा, उसमें आपको इरिथ्राइना, उसके अंदर आपको मिलेगा। ठीक है। ग्रेविलिया, इसको हनी शक्ल प्लांट कहते हैं, वो आपको उसमें आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है ना। एरिथ्राइना जो है उसमें देखने को मिलेगा। सिल्वर ओक कहते हैं ग्रेलिया को। ठीक है ना। उसके अंदर आपको क्या मिलेगा? सिल्वर ओक। ठीक है। तो ये प्लांट्स हैं जिनके अंदर आपको मोस्टली अपन ये कह सकते हैं कि बर्ड्स के द्वारा पोलिनेशन देखने को मिलेगा। इसके अलावा भी आप और भी जोड़ सकते हैं। बॉटल ब्रूस का नाम सुना होगा आपने, कैलिस्टिमोन, बॉम्बेक्स, रेड सिल्क कॉटन बोलते हैं इसको, रेड सिल्क कॉटन। कैलिस्टिमोन को बॉटल ब्रूस बोलते हैं। बॉटल साफ करने की जो ब्रश होती है उस जैसे फ्लावर बंच होंगे इसके अंदर। ठीक है ना। तो ये अलग अलग प्लांट्स हैं जिनके अंदर आपको किसके द्वारा, अगेव का नाम भी आप इसमें ले सकते हो, बर्ड्स के द्वारा पोलिनेशन देखने को मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट दूसरा जो अपन पोलिनेशन ले रहे हैं वो है बेटा चिरिप्ट्रोफिली।
चिरिप्ट्रोफिली, चीर शब्द का मतलब होता है हैंड, ठीक है ना। तो बैट्स के जो हैंड यानी कि उनके द्वारा, बैट्स जो हैं उनके द्वारा ये पोलिनेशन हो रहा है, यानी कि पोलिनेशन बाई बैट्स, चमगादड़ के द्वारा। ठीक है। जिन प्लांट्स के अंदर बैट्स के द्वारा पोलिनेशन होता है वो मोस्टली नाइट के समय होगा, क्योंकि नाइट के समय ही विजिट करती है। पोलिनेशन इन नाइट, रात्रि में। ठीक है। इन प्लांट्स के अंदर डिस्टेंस तक पोलिनेशन बैट करती है, बहुत लंबी डिस्टेंस तक भी, यानी कि 30 किलोमीटर तक भी बैट्स जो है ना विजिट करती हैं रात्रि में, और वो उनके अंदर क्या करती हैं, पोलिनेशन का काम करती हैं। ठीक है। तो इनके अंदर जो फ्लावर करेक्टर होंगे, फ्लावर जो है वो मजबूत होगा, साउट जिसको बोलते हैं, लेदरी फ्लोरल पार्ट्स होंगे, यानी कि चर्मिल पुष्पीय संरचनाएं होंगी इनके अंदर, जिससे वो टूटे नहीं जब इनके ऊपर चमगादड़ वगैरह यानी कि बैट वगैरह क्या हो रही हो, बैठ रही हो। लार्ज साइज फ्लावर होंगे, यानी कि फ्लावर्स की जो साइज होगी वो भी क्या होगी, बड़ी होगी, क्योंकि जो ऑर्गेनिज्म इनके पास जा रहा है वो साइज में क्या है, बड़ा है, तो फ्लावर की साइज भी क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। ठीक है। लाइट कलर्ड, मोस्टली वाइट कलर के होंगे, जिससे रात्रि को क्या हो, चमके, उनकी विजिबिलिटी हो। ठीक है। और दूर से आकर्षित करने के लिए इनमें फ्रूटी ऑर्डर आती है, यानी कि पके हुए फल जैसी सुगंध इनके अंदर देखने को मिलेगी। नेक्टर इनके अंदर जो बनेगा वो बहुत ही डाइल्यूट होगा। ठीक है ना। जैसे बर्ड पोलिनेशन में मैंने बताया था, बर्ड पोलिनेशन में एक अपन ने एग्जाम्पल दिया था इरिथ्राइना। तो इरिथ्राइना के प्लांट को अगर आप हिलाओ ना, तो नेक्टर, मकरंद जो है ना वो क्या होता है, टपकना शुरू हो जाता है, नीचे की ओर झड़ना शुरू हो जाता है। वैसे इनमें भी बहुत ज्यादा मात्रा में नेक्टर बनता है। ठीक है। डाइल्यूट नेक्टर होगा, और इडिबल पोलन ग्रेन होंगे, खाने योग्य पोलन ग्रेन्स होंगे इनके अंदर। ठीक है। नेक्टर की बहुत अच्छी मात्रा इनके अंदर देखने को मिलेगी। स्टेमन्स की संख्या ज्यादा होगी फ्लावर्स में। ठीक है। न्यूमेरस, असंख्य पोलन ग्रेन बनेगी। ठीक है ना। स्टेमन्स का तो अपन एग्जाम्पल दे सकते हो आप, एक एडेंसोनिया एक प्लांट है जिसमें बैट्स के द्वारा पोलिनेशन होता है। एक ही फ्लावर में 1500 से 2000 तक स्टेमन पाए जाते हैं, एक फ्लावर के अंदर। तो अपने आप में नंबर ऑफ स्टेमन्स ज्यादा होंगे, न्यूमेरस पोलन ग्रेन होंगे, क्योंकि बैट्स जो है ना उनका यूज कर रही हैं खाने के लिए। ठीक है। तो इसलिए इनके अंदर आपको ज्यादा स्टेमन्स मिलेंगे, और असंख्य मात्रा में क्या मिलेंगे, पोलन ग्रेन्स देखने को मिलेंगे। ठीक है। एग्जाम्पल्स अपन ले सकते हैं जिनमें बैट्स के द्वारा पोलिनेशन होता है। एंथोसिफेलस का नाम सुना होगा आपने, कदम्ब का पादप जिसको बोलते हैं, कदम्ब। ठीक है ना। बोहिनिया का नाम सुना होगा आपने, एंथोसिफेलस, बोहिनिया। काइजीलिया का नाम सुना होगा आपने, तो उसके अंदर भी इन्हीं के द्वारा होता है। और अभी अपन ने बात की एडेंसोनिया, ये प्लांट्स हैं जिनके अंदर आपको किसके द्वारा, बैट्स के द्वारा पोलिनेशन देखने को मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट, अगला जो अपन ले रहे हैं वो है बेटा मेलकोफिली। मेलकोफिली मतलब स्नेल्स के द्वारा पोलिनेशन। मेलकोफिली, मेलकोफिली पोलिनेशन बाय स्नेल्स, घोंघों के द्वारा परागण। ठीक है। मोस्टली जो स्नेल्स हैं वो शेल्टर के लिए, यानी कि आवास के लिए फ्लावर्स को विजिट करते हैं। ठीक है ना। वहां पे रहते हैं ये। इनके द्वारा नेक्टर या किसके लिए, पोलन ग्रेन्स के लिए नहीं, मेन जो टारगेट है स्नेल्स जो है वो शेल्टर के लिए, आवास के लिए फ्लावर्स को क्या करते हैं, मोस्टली अपन ये कह सकते हैं कि विजिट करते हैं। तो ऐसे फ्लावर जो हैं जिनमें ये विजिट करेंगे उनमें स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, स्पेडिक्स, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, स्पेथ्स जिसको हिंदी में कहते हैं, यानी कि ब्रेक्ट जिसकी एक्साइल में, जिसके कक्ष में फ्लावर पैदा हुआ है,
वो ब्रैक्ट पूरे के पूरे इन्फ्लोरेसेंस को ढक लेता है और उसमें एक चेंबर बन जाता है जिसके अंदर ये स्नेल पाई जाएंगी। ठीक है ना। तो स्पेडिक्स टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस जहां पे मिलेगा आपको, स्पेडिक्स का मतलब जिसमें क्या पाया जाता है, स्पेथ। और स्पेथ क्या है, बढ़ा हुआ आकार में बड़ा ब्रैक्ट जो पूरे के पूरे इन्फ्लोरेसेंस को कवर करता है। तो उनके अंदर आप क्या मिलेंगे, ये स्नेल्स मिलेंगे। लेकिन जब स्नेल्स यहाँ पे रह रहे हैं और एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर में अपने रहने के लिए, शेल्टर के लिए विजिट करेंगे, तो ये किसका ट्रांसफर कर देंगे, पोलन ग्रेन्स का भी ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है। तो एरोइड प्लांट्स जो होते हैं, सूरन प्लांट्स बोलते हैं उनको हिंदी में, एरोइड प्लांट, जैसे जमीकंद का नाम सुना हुआ आपने, एमोर्फोफेलस, उसके अंदर इस प्रकार का आपको पॉलिनेशन देखने को मिलेगा, एमोर्फोफेलस। ठीक है। इज द प्लांट विच इज पॉलिनेटेड बाय द स्नेल्स। ठीक है। कोबरा प्लांट जिसको अपन बोलते हैं, एरिसीमा, उसके अंदर पॉलिनेशन देखने को मिलेगा किसके द्वारा, स्नेल्स के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट अगला अपन लेते हैं, द नेक्स्ट पॉलिनेशन टाइप इज मिर्मिकोफिली। मिर्मिकोफिली का मतलब क्या बेटा, पॉलिनेशन बाय आंट्स, चींटियों के द्वारा। मिर्मिकोफिली, चींटी परागिता, पॉलिनेशन बाय आंट्स, चींटियों के द्वारा परागण। ठीक है ना। तो ये आंट्स जो है वो भी क्या करती हैं, एग लेइंग पर्पज पूरा करती हैं, यानी कि अपने अंडे देती हैं फ्लोर के अंदर। ठीक है। और ड्यूरिंग दैट जब ये एग लेइंग के लिए वहाँ पे आ रही हैं और वहाँ से फिर बाहर निकल रही हैं और दूसरे फ्लोर में जा रही हैं, तो पॉलिनेशन का जो फंक्शन है उसको कंप्लीट करने का काम कर रही हैं। तो एग्जाम्पल के रूप में अपन अकेसिया स्पिरोपलिया, यानी कि अकेसिया जिनस में जो प्लांट्स आते हैं उनके अंदर अकेसिया नाइलोटिकास, ठीक है ना, अकेसिया स्पिरोपलिया, ठीक है ना, बबूल वगैरह वाला जो कुल है उसके प्लांट्स के अंदर आपको पोलिनेशन देखने को मिलेगा किसके द्वारा, आंट्स के द्वारा, एंड दैट इज कॉल्ड द मिर्मिकोफिली। ठीक है ना बेटा। एक मैंने मिर्मिकोकोरी बताई थी आपको, उससे आप इसको कंफ्यूज मत करना। मिर्मिकोकोरी CHORY अगर शब्द हो तो सीड्स का डिस्पर्सन बताया था मैंने आपको, याद हो तो केस्टर में, अरंडी में। ठीक है ना। बीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान पे फैलाने का काम चींटियां करती हैं, तो वो मिर्मिकोकोरी। और अगर पॉलिनेशन का काम कर रही हैं तो फिर वो इंसिडेंट क्या कहलाता है, मिर्मिकोफिली। ठीक है। नेक्स्ट इसके अलावा फिर अपने को स्नेक्स जो हैं उनके द्वारा भी क्या होता है, पॉलिनेशन होता है, एंड दैट इज कॉल्ड ओफियोफिली। ओफियोफिली सर्प के द्वारा पॉलिनेशन बाय स्नेक्स, स्नेक्स के द्वारा। ठीक है ना। तो चंदन जो है सेंटेलम, उसके अंदर अपने को देखने को मिलेगा, चंदन का जो प्लांट है उसके अंदर इसके द्वारा स्नेक के द्वारा पॉलिनेशन देखने को मिलता है। एरिसीमा जो अभी अपन ने पढ़ा था उसमें भी, कारण इसका जो फ्लोर है उसकी अपीयरेंस कैसी आती है, जैसे सांप का फन हो ना वैसा। तो सांप इसको फन क्या समझता है, दूसरा सांप, और इसके साथ क्या करता है, लड़ाई करता है। और उस लड़ाई, एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर से जब ये लड़ाई करेगा तो क्या होगा, इसकी सरफेस के ऊपर पोलन ग्रेन्स होंगे, वो ट्रांसफर हो जाएंगे एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर में। ठीक है ना। एरिसीमा के फ्लोर को जब आप देखोगे, ठीक है ना, तो आप गूगल करके भी देखना, तो एकदम आपको यूं लगेगा जैसे सर्प ने फन तान रखा हो, अपना हेड जो है ना वो फैला रखा हो। ठीक है। तो उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा चंपा, माइचेला कैंपा का, उसके अंदर भी क्योंकि इसकी ओर आकर्षित होते हैं ये, तो उसमें भी क्या होता है, स्नेक्स के द्वारा पॉलिनेशन देखने को मिलता है। ठीक है। इसके अलावा देखिए डेलोनिक्स रिजिया जो है, गुलमोर वगैरह जो है, ठीक है ना, उनके अंदर स्क्विरल्स यानी कि गिलहरियों के द्वारा भी पॉलिनेशन होता है। और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है उनके अंदर लूमर और एप्स जो हैं और जो लिजार्ड हैं, छिपकलियां हैं, उनके द्वारा भी पॉलिनेशन देखने को मिलता है। जो बड़े वृक्ष हैं उनके अंदर पॉलिनेशन ये भी करते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर। ठीक है। फिर देखिए एक वर्ड आता है बेटा एंथ्रोफिली।
एंथ्रो शब्द कहीं पे भी आ जाता है तो दैट इज पोलिनेशन मीडिएटेड बाई, किसके द्वारा है? ह्यूमन एक्टिविटी, यानी कि यहां पे मनुष्य का प्रवेश हो चुका है। तो डेट पाम वगैरह के अंदर बहुत शुरू से अपन ऐसा करते आ रहे हैं। अपने इच्छित वैरायटी बनाने के लिए प्लांट्स की अपन क्या करते हैं कि अच्छे किस्म के प्लांट के पोलन ग्रेन्स अपन दूसरे प्लांट के ऊपर क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं। और उसके लिए अपन एक विधि अपनाते हैं, इमेस्क्यूलेशन, बैगिंग एंड टैगिंग, 3 स्टेप में। पहली बार इसको अपनाया था वैसे किसने? जो फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं मेंडल, उन्होंने अपनाया था। इमेस्क्यूलेशन का मतलब तो क्या, देखना ध्यान से देखना, ये जैसे एक फ्लावर है, इसमें क्या कर दिया जाता है बेटा? सेल्फ पोलिनेशन को रोकने के लिए चाइल्डहुड अवस्था में ही इसके एंथर्स को या स्टेमन्स को हटा दिया जाता है, जिससे इसमें सेल्फ पोलिनेशन नहीं हो। अब डिजायर्ड जो प्लांट है उससे एंथर जो उनसे पोलन ग्रेन्स लिए जाते हैं, उनको एक बैग में, छोटी पॉलीथीन बैग में इकट्ठा किया जाता है और फिर इसको यहाँ पे बांध दिया जाता है, जिससे पोलन ग्रेन इस पर ट्रांसफर हो जाए। ये वो प्लांट है जो डिजायर्ड है, अच्छे लक्षणों वाला है। अब इस प्लांट को कोई भी एक रिबन से या कोई भी एक पर्टिकुलर संकेत के द्वारा टैग कर दिया जाता है, जिससे पता चल जाए कि इस प्लांट के अंदर जो पोलिनेशन करवाया है वो ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा, यानी कि अपने द्वारा करवाया हुआ है। तो ये प्रोसेस जो स्टेमन्स को हटाना है इमेच्योर अवस्था में, या एंथर्स को डिमोलिश करना है, वो क्या कहलाता है? इमेस्क्यूलेशन। हिंदी में बोलते हैं विपुषण, यानी कि पुंकेसरों को हटाना। बैगिंग का मतलब थैलीकरण, डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स को स्टिग्मा पे बांध देना। और टैगिंग का मतलब चिन्हित करना उन्हें जिनमें अपन ने पोलिनेशन करवाया है। ठीक है, तो वो प्रोसेस कहलाती है एंथ्रोफिली, और ये वांछित लक्षणों वाले पादप प्राप्त करने के लिए ऐसा किया जाता है। अब आता है बेटा, देखिए अपना क्रॉस पोलिनेशन कंप्लीट हो रहा है, तो क्रॉस पोलिनेशन जो है उसके मेरिट्स क्या हैं, यानी कि उसके फायदे क्या हैं, लाभ क्या है। तो क्रॉस पोलिनेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर क्या होगा कि अगर कोई कैरेक्टर डिफेक्टिव टाइप का है या कोई भी पादप जो है उसमें डिफेक्टिव ट्रेट है, लक्षण है, तो वो समय के साथ उनको क्या किया जा सकता है? हटाया जा सकता है। अगर प्लांट की प्रोडक्टिविटी कम है तो अच्छे क्रॉस पोलिनेशन प्रोसेस के द्वारा आप प्रोडक्टिविटी भी उस प्लांट के समय के साथ क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। क्योंकि क्रॉस पोलिनेशन जो है उसमें एक प्लांट से दूसरे प्लांट के ऊपर पोलन ग्रेन्स का क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है। तो इसका मतलब कॉम्बिनेशन नए प्रकार के मिलेंगे, यानी कि वेरिएशंस, विभिन्नताएं बढ़ेंगी। ठीक है, और अगर विभिन्नताएं बढ़ेंगी तो इसका मतलब उद्विकास की दृष्टि से, नई जातियों की उत्पत्ति की दृष्टि से इवोल्यूशनरी ये कैसा हो गया? इंपॉर्टेंट हो गया। ये अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है ना। ऐसे प्लांट्स जिनमें क्रॉस पोलिनेशन पाया जाता है, क्रॉस पोलिनेशन को बेटर पोलिनेशन माना जाता है सेल्फ पोलिनेशन की तुलना में। ठीक है ना। कारण ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर क्रॉस पोलिनेशन होता है उनमें अडेप्टिव कैपेबिलिटी ज़्यादा होती है, वो अनुकूलन अक्षमता, यानी कि बदलते हुए वातावरण के अनुसार अपने आप को अनुकूलित करने की जो कैपेसिटी है वो उनके अंदर क्या होती है? ज़्यादा होती है। जो प्रोजेनी होती हैं वो ज़्यादा सक्सेसफुल पैदा होती हैं, यानी सफल होती है, संतति मोर सक्सेसफुल। किसके द्वारा? क्रॉस पोलिनेशन के द्वारा। ठीक है ना। तो ये अपने को ध्यान में रखना है कि जो पर्टिकुलर क्रॉस पोलिनेशन है वो किसी भी प्लांट के अंदर बेटरमेंट, उस स्पीसीज में बेटरमेंट लाने का काम करता है। लिथैलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, घातकता, मृत्यु का कारण बनने वाले कैरेक्टर्स, लिथैलिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। किसके अंदर? क्रॉस पोलिनेशन के अंदर। कारण क्रॉस पोलिनेशन के अंदर होमोजाइगस अवस्था आने के चांस नहीं होंगे, समयुग्मजीय अवस्था आने के चांस कम होंगे। कारण अलग अलग प्लांट्स के बीच में क्या हो रहा है? पोलिनेशन हो रहा है। तो एक जैसे कैपिटल टी और दूसरा स्मॉल टी है,
तो बनने वाला कैसा बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, विषम युग्मजी बना, यानी कि दोनों युग्मक हैं वो अलग अलग जीन युक्त हैं या जीन रूप एलील युक्त हैं, एक ये है और एक ये है, डोमिनेंट और एक रेसेसिव, ये दोनों डोमिनेंट हैं और ये दोनों रेसेसिव, तो ये समयुग्मजीय अवस्था होमोजाइगस अवस्था कहलाती है। लेकिन ए और बी प्लांट के बीच में हो रहा है तो बनने वाली संतति कैसी हो रही है, हेट्रोजाइगस, तो होमोजाइगस कंडीशन नहीं आएंगी। और होमोजाइगस कंडीशन का दोष मैंने बताया था आपको कि धीरे धीरे नंबर ऑफ करैक्टर कम होते जाते हैं और उस प्लांट की कैपेसिटी और जो स्ट्रेंथ है वो भी क्या होती जाती है, कम होती जाती है, जो उसकी लिथेलिटी का कारण बन सकती है। लिथेलिटी का मतलब उसकी विलुप्त होने का कारण बन सकती है। ठीक है, तो ये अपने आप में क्या है, मेरिट्स हैं। डीमेरिट देखा जाए तो यही है कि इसके अंदर क्रॉस पोलिनेशन के अंदर वेस्टेज ऑफ पोलन ग्रेन बहुत ज्यादा जाता है, ठीक है ना। और दूसरा एजेंसी के ऊपर निर्भर है पोलिनेशन, इसलिए पोलिनेशन की जो पर्टिकुलर परसेंटेज है, कितनी ज्यादा मात्रा में सक्सेसफुल हो, ये गारंटी नहीं है, यानी कि लेस गारंटी है। ये माना जाता है कि आउट ऑफ 150% जो पर्टिकुलर प्लांट्स हैं वो क्या होते हैं, पोलिनेट होते हैं, और उसका भी 50% फिर प्रोडक्टिविटी में कन्वर्ट हो पाता है। तो परसेंटेज ऑफ पॉलिनेशन जो है इसमें चूंकि एजेंसी पे डिपेंडेंट है, इसलिए थोड़ा सा क्या है, कम है। ठीक है, थैंक यू।